हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 23 फरवरी 2024 की मुख्य खबरों के साथ आपके इस साथी हरि का सुप्रभात। आज के इस दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के मुख्य अखबार में हमेशा की भांति उन सभी अभ्यर्थियों को जो हिंदी माध्यम से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या फिर स्कूल और कॉलेजेस में अभी पढ़ाई करते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर मुख्य खबरों को एनालिसिस करके आप सभी के सामने इसी न्यूज़पेपर के जरिए पेश किया जाता है। न्यूज़पेपर में मैं सभी खबरों का आप सभी को हेडलाइंस पढ़कर बताऊंगा। साथ ही इसके अंदर जितने भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के सवाल आएंगे उन सभी को आपको नोट कराता रहूंगा। आप सभी एक नोट कॉपी लेकर अपने साथ हमेशा इस न्यूज़पेपर वाली वीडियो को देखिएगा। अगर आपके पास कोई भी नोट कॉपी ना हो तो आप उन खबरों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कहीं पर भी उस डिटेल्स को नोट कर सकते हैं जो मैं आप सभी को बताता हूं। चलिए तो आज की मुख्य खबरों को एक एक करके पढ़ते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर पहला पृष्ठ दिख रहा होगा जिस पर हम सभी खबरों की हेडलाइंस को पढ़कर आप सभी को आगे की पृष्ठ में विस्तारित रूप से खबरों को बताएंगे। जहाँ पर आज बात होगी किसानों को उद्यमी और निर्यातक बनाने के मिशन पर सरकार। पीएम बोले किसान भाइयों के कल्याण के लिए हर प्रतिबद्धता होगी पूरी। एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पहली बार पीएम ने रखी बात। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे कि अहमदाबाद में जनसभा के दौरान किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए चलाई जा रही योजनाएं गिनवाई। बोले हमने देश भर में किसान समृद्धि केंद्र बनाए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में सक्षम उन्नत बीज उपलब्ध करा रहे। एक्सपोस्ट में कहा गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई, करोड़ों किसान होंगे लाभान्वित। आप देख सकते हैं किसान नेताओं और युवाओं में मतभेद, लौटने लगे प्रदर्शनकारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम आगे इस खबर को विस्तारित रूप से बताएंगे। और जैसा कि पूरा आप देख सकते हैं यहीं पर कि जो पीएम मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो केंद्र सरकार के खिलाफ जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे एमएसपी जैसी मांगों के लिए, तो उस पर धीरे धीरे वह बात बन रही है और किसानों और कभी मंत्रियों के साथ, जैसे कि कल जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं उनके साथ बातचीत हुई थी। और कल ही जो अहमदाबाद की एक रैली में पीएम मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं के साथ साथ क्या किया था कि किसानों के लिए भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि किसान भाइयों के कल्याण के लिए हम हर प्रतिबद्धता के लिए तैयार है। ठीक है, हर प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तैयार है। आप देख पा रहे होंगे यहीं पर साइड में एक खबर है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, आपको जूम करके बताता हूँ। देखिए CUET यूजी में बड़े बदलाव की तैयारी। देखिए ये प्रमुख खबर है, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक रिपोर्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET यूजी में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। बदलाव के तहत इस वर्ष अंकों में नॉर्मलाइजेशन को समाप्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि परीक्षा हाइब्रिड मोड में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, देखिए साथ ही आज हम यूएन में सुधार पर जयशंकर ने चीन पर साधा निशाना में की खबर को भी आगे विस्तारित तरीके से पढ़ेंगे। साथ ही कर्नाटक में मंदिरों को 10 लाख से अधिक आय पर देना होगा टैक्स। इसमें पेज 7 में हम विस्तारित रूप से इसको पढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई छापे। किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में ली घर समेत 30 जगहों की तलाशी। मलिक ने 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का लगाया था आरोप। मलिक के ड्राइवर और सहायक समेत करीबियों के यहाँ भी छापे मारे गए। दारुल उलूम ने गजवा-ए-हिंद को बताया वैध। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश। सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को
3 दिन में देनी होगी आयोग को रिपोर्ट। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर हुआ चुनावी समझौता। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक खबर और है, अब सांप के जहर को खत्म करेगी कृत्रिम मानव एंटीबॉडी। कोबरा किंग कोबरा ओ करैत जैसे विषैले सर्पों के दंश को करेगी निष्क्रिय। पारंपरिक उत्पादों की तुलना में एंटीबॉडी का प्रभाव लगभग 15 गुना अधिक। मैतेई को एसटी में शामिल करने का आदेश मणिपुर हाईकोर्ट ने किया रद्द। कहा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के रुख के विरुद्ध था आदेश। पिछले वर्ष इसी आदेश के बाद राज्य में भड़की थी जातीय हिंसा। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। पहले कोरम नहीं, बाद में हंगामे की भेंट चढ़ी विस की कार्रवाई। जल बोर्ड के ओटीएस को लेकर हंगामा करने लगे सत्ता पक्ष के विधायक। विशेषाधिकार समिति निलंबित विधायकों के खिलाफ कार्रवाई स्थगित रखे, ये कोर्ट का आदेश है। ठीक है, देखिए केजरीवाल को ईडी ने भेजा 7वां सम्मान। तो केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो उनको लगातार अभी तक ईडी 7 सम्मान भेज चुकी है अब पेश होने के लिए। ठीक है, देखिए आप कांग्रेस गठबंधन की घोषणा के बाद केजरीवाल हो जाएंगे गिरफ्तार, ये आतिशी की रिपोर्ट थी। ठीक है, उनका बयान था। देखिए रिश्वतखोरी की शिकायत के लिए एम्स का व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी। मरीजों की सुविधा के लिए उठाया कदम। 29 फरवरी से 24 घंटे संचालित रहेगा। पानी के बड़े बिलों से लोगों को राहत देने के लिए आप कांग्रेस साथ साथ। देखिए डीयू की दीक्षा में बेटियां लहराएंगी परचम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। 1.38 लाख विद्यार्थियों को प्रदान की जाएंगी डिग्रियां। भारतीय परिधान में दिखेंगे विद्यार्थी और शिक्षक। डिग्री में भी होंगे काफ़ी बदलाव। दिल्ली के सभी बस टर्मिनलों का होगा पुनर्विकास। अशोक गहलोत जी का बयान आया, कैलाश गहलोत जी, ये दिल्ली के परिवहन मंत्री है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं 9वीं से 12वीं तक ओपन बुक परीक्षा कराने की तैयारी। 2024 नवंबर दिसंबर के लिए सीबीएसई ने बनाया प्रस्ताव। कुछ स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगी व्यवस्था। परीक्षा में पाठ्य पुस्तकें, अध्ययन सामग्री और नोटबुक ले जाने की होगी अनुमति। ठीक है, तो इस तरीके के बदलाव होते जा रहे हैं और इसके पीछे भी कोई कारण होगा। यह अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो इसको 720 पिक्सल पर जाकर और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए विदेशी मरीजों के अंगदान और प्रत्यारोपण पर रहेगी नोटों की नज़र। चलिए अगले पृष्ठ पर देखते हैं। देखिए यूएन में सुधार पर जयशंकर ने चीन पर साधा निशाना। विदेश मंत्री ने कहा सुरक्षा परिषद में सुधार के बड़े विरोधी पश्चिमी देश नहीं। ठीक है, अगर आप देखिए मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ कि ये मंत्री वो मंत्री, तो आप इन्हें भी नोट करते रहिएगा कि हमारा, क्योंकि आपको सबसे महत्वपूर्ण यही जीके है और इसी प्रकार की आपको सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जानकारी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं भारत अगले 10 वर्षों तक 6 से 8% की दर से बढ़ता रहेगा। अश्विनी वैष्णव जी का बयान है। और वहीं पर आप देख सकते हैं विदेश मंत्री ने कहा सुरक्षा परिषद के सुधार में सबसे बड़े विरोधी पश्चिमी देश नहीं। प्रमुख चुनौतीपूर्ण स्थितियों का समाधान निकालने में असफलता रहा यूएन। ठीक है, आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे भारतीयों के लिए अब और कम होगा अमेरिकी वीज़ा का इंतज़ार। अमेरिकी उपमंत्री ने कहा वीज़ा जारी करने में लगने वाले समय को कम करने का हो रहा प्रयास। पिछले साल आगंतुक वीज़ा जारी करने में लगने वाले समय को 75% कम किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से संबंधित 4 पोर्टलों का किया अनावरण। सामुदायिक रसोई पर निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार।
उद्योगों को बंद करने की बताई स्पष्ट वजह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए, सीईटी यूजी में बड़े बदलाव की तैयारी, यूजीसी अध्यक्ष का कहना। इस वर्ष से हाइब्रिड मोड में आयोजित हो सकती है परीक्षा, अंकों के नॉर्मलाइजेशन को किया जा सकता है समाप्त। तो जितने भी बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं पास करने वाले हैं, और साथ ही जितने भी बच्चे कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए विशेष खबर है। आप देख सकते हैं, इस रिपोर्ट को थोड़ा डीपली तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। बदलाव के तहत इस वर्ष से अंकों के नॉर्मलाइजेशन को समाप्त किया जा सकता है। दरअसल सीयूईटी के प्रत्येक सत्र में उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट दिए जाते हैं। कई बार किसी पाली में उम्मीदवार को कम कठिन प्रश्न दिए जाते हैं, जबकि किसी पाली में उम्मीदवारों को कठिन प्रश्न मिल जाते हैं। इसी परेशानी को दूर करने और परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष, देखिए यूजीसी के अभी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष एम जगदीश कुमार, ठीक है, एम जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष है। परीक्षा आयोजित करने पर विचार हो रहा है, जिसमें ओएमआर सीट और कंप्यूटर आधारित परीक्षा शामिल है। इससे यह परीक्षा कम समय में समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही अधिकांश छात्रों को अपनी पसंद के शहर में परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अधिक आवेदन मिलने पर पेन एंड पेपर मोड और कम पंजीकरण होने पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो सकती है। उन्होंने कहा, पिछले 2 वर्षों से एक ही पेपर के लिए 2 या 3 दिनों में परीक्षा आयोजित करनी पड़ती थी, ताकि छात्रों की यथासंभव पसंद का परीक्षा केंद्र दिया जा सके। इस कारण अंकों के नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत बढ़ी। हाइब्रिड मोड में एक ही दिन में एक विषय की परीक्षा आयोजित करने से अंकों के नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। हाइब्रिड मोड में परीक्षा होने से जून के तीसरे सप्ताह तक परिणाम घोषित किया जा सकेगा और जुलाई के अंत तक या अगस्त की शुरुआत एक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो सकेगी। तो आपने देखा होगा, यह सीईटी यूजीसी की एक रिपोर्ट थी। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को मिलेगी Z+ सुरक्षा। खुफिया रिपोर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा में तैनात रहेंगे 30 सीआरपीएफ कमांडो। आप वहीं पर देख सकते हैं, अंतरिम सेक्टर में विदेशी निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। अंतरिक्ष सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत किया गया फैसला। अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं और किसानों का दिल्ली कूच वाले पृष्ठ में आप देख पा रहे होंगे, किसान नेताओं और युवाओं में मतभेद, लौटने लगे प्रदर्शनकारी। किसान नेताओं की ओर से बार बार दिल्ली कूच टालने से बने प्रदर्शनकारियों के 2 गुट, इसलिए लौटे युवा। शंभू बॉर्डर से 25% तक किसान कर चुके हैं घर वापसी। खनौरी में रही शांति। आप देख पा रहे होंगे, शुभकरण को बलिदानी घोषित करने की मांग, किसान नेताओं ने नहीं होने दिया पोस्टमार्टम। युवक किसान की मौत के बाद भाकियू कांदिया ने 2 घंटे तक जाम किया नेशनल हाईवे। आप देख सकते हैं, भीड़ और भारी मशीनों दोनों में आई कमियां। तो धीरे धीरे प्रदर्शन हट रहा है अब। और गेहूं खरीद से पहले किसान की चिंता की समाधान की उम्मीद, खाद्य सचिव का कहना है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चेपड़ा हमारे हैं, याद रखना कौन, संजीव चेपड़ा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा आज मनाएगा काला दिवस। 14 मार्च को दिल्ली में करेंगे महापंचायत। आज शाह, मनोहर लाल और विज का पुतला फूकेंगे किसान। तो किसानों की एक रिपोर्ट
कहीं कुछ बता रही है और कहीं कुछ बता रही है। आपको बता दूं कि देखिए, इन खबरों को पढ़ने से हमारा ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इन खबरों की जानकारी बस आप सभी को होनी चाहिए और लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो आप सभी को होनी चाहिए। आप जितने भी तैयारी करने वाले हैं अपनी स्टडी पर इस वजह से कोई भी प्रभाव ना डालिएगा, क्योंकि आप जो स्टडी कर पा रहे हैं, देखिए सड़कों पे उतरने से देखिए कुछ नहीं होता है। मैं आप सभी को एक राय देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप अपनी मेहनत का आप 98-99% पूरा दे रहे हैं और अगर उसमें तब गलती हो रही है तो आप अपनी रिपोर्टेड जांच करवा सकते हैं कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ। और अधिकतर जितने भी बच्चे होते हैं और आप तब उतर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी जानकारी के, बिना किसी डीपली रिसर्च के और सीधा सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरते हैं और सीधा हंगामा करते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए खतरा होगा। तो युवाओं से विनती है, देखिए जो किसान लोग हैं तो किसान लोगों की अलग बात है, वो है किसान लोग हैं, ठीक है, और उनको और वे कर सकते हैं, वे अपना समय दे सकते हैं और आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप युवा हैं, आपको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है और साथ ही जब आपकी मेहनत 100%, 99, 98 या 90% तक भी होगी, तब उसमें सरकार आपको उस मोड पर ले जा सकती है, आपको परीक्षा मोड पर जल्दी बिठा सकती है, आपको जल्दी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए तैयारी नहीं कर रहे हैं या अपना 80-90%, 100% पूरा नहीं दे पा रहे हैं और फिर आप सीधा औरों को देखते हुए और आप भी सड़कों पर उतर रहे हैं, तो ये आपके भविष्य के लिए खतरा है। तो इसके लिए आप अपना भविष्य खुद ही बिगाड़ रहे हैं। इसमें ना सरकार की आपका भविष्य बिगाड़ने में भूमिका है और ना किसी और जनता की, ये आपकी ही खुद भूमिका है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ फिर प्रदर्शन। महिला आयोग के बाद संदेश खाली पहुंची जनजाति आयोग की टीम। महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण और जमीन कब्जाने के लगाए आरोप। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी की सभा में चेहरा छिपाकर आएंगी महिलाएं, वहीं बातचीत की होगी व्यवस्था। ओके, तो आप देख सकते हैं ये। ईडी ने झारखंड की 12 महिलाओं को संदिग्ध लेन देन में भेजा नोटिस। कर्नाटक में मंदिरों को 10 लाख से अधिक आय देने पर होगा कर। देखिए, यहाँ पर जो ये खबर हमारे सामने दिख रही है, ये देश में महिलाओं की सुविधा व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में नाकामी देखने को मिल रही है। जहाँ पश्चिम बंगाल श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार की एक लापरवाही दिख रही है। अगर आप अपने राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन सभी से एक निवेदन मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ। और मैं कोई ऐसा नहीं कि एक नेता हूँ या ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ओहदा है। मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूँ, आम छात्र हूँ और आप सभी युवाओं का, आप सभी तैयारी करने वाले युवाओं के बीच का ही एक युवा हूँ। और आप सभी की तरफ से ही एक सरकार से या राज्य सरकार से गुजारिश करता हूँ कि उनसे यह उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा जैसे कि लड़कियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात होती है, तो असल में लड़कियों की सुरक्षा जितनी भी योजनाएं आती है वो उनकी सुविधाएं के लिए आ रही है, उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उनकी सुरक्षा को अगर थोड़ा सा उनकी सुरक्षाओं को भी बढ़ाया जाए तो यह हमारे लिए अधिक फ़ायदेमंद होगा। जो हमारी बहनें हैं उनके लिए, जो हमारी क्लासमेट्स या बहनें, जितनी भी हमारे देश भर की बहनें हैं, उन सभी महिलाएं हैं, तो उन सभी के लिए क्या होगा, मतलब अधिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक होगी, तो उन सभी का जो भविष्य है वो अधिक अच्छा होगा और वह अधिक सुरक्षित होंगी, ठीक है। तो यह एक विनती मेरी है सरकार से। और आप देख पाएंगे आगे खबरों को। देखिए, गुलमर्ग में हिमस्खलन में रूसी स्कीयर की मौत, 7 लोगों को बचाया गया।
आप देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं साथ में चुनाव से पहले दक्षिण के राज्यों में गरमाया मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष का मुद्दा। वन्य जीवों के हमले में मारे गए लोगों के स्वजनों से मिलने वायनाड पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए आगे की खबरों में बनते हैं और बिजनेस से संबंधित यहाँ पे मुख्य अखबार है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा निवेशकों का भरोसा। इक्विटी फर्म जेफरी ने 2030 तक पूंजीकरण $10 ट्रिलियन होने की उम्मीद जताई। अमेरिका चीन अच्छी स्थिति में भारत। WEF के प्रेसिडेंट ने कहा भारत ने $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर। बोले हम आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनयिक परिदृश्य पर भारत की बड़ी छाप देखेंगे। चालू वित्त वर्ष में $33.3 अरब का FI निवेश 162 अंक बढ़कर नए उच्च स्तर पर निपटी। आप देख पा रहे होंगे यहीं पर महंगाई कम करने का RBI का काम अभी खत्म नहीं। ये RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। देखिए RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, आप नोट कर लें। ठीक है, चालू वित्त वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा कृषि कर्ज। ठीक है, हरित क्रांति 2.0 की जरूरत। 4 से 5 महीनों में 15 लाख टन भारत आटा बेचे जाने की उम्मीद। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बीमा कंपनी को ब्याज के साथ देना होगा क्लेम का भुगतान। देश की आर्थिकी को $5 ट्रिलियन तक पहुँचाने के लिए बिरला समूह प्रतिबद्ध। कुमार मंगलम का बयान सामने देखने को आया। स्टैचू ऑफ वननेस से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक क्रूज से सफर। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार करेगी संचालन। गुजरात सरकार से किया जा रहा समन्वय। आप देख पा रहे होंगे कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा शेर का नाम अकबर और शेरनी का सीता क्यों। ठीक है, चलिए आज के अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर बढ़ते हैं आगे और आप देख पा रहे होंगे बंधक समझौता न होने पर रमजान के दौरान रफाह पर हमला बोलेगा इजराइल। देखिए मंत्री बनी गैंटज ने कहा फलस्तीनी नागरिकों को निकालने के बाद कार्रवाई शुरू होगी। भारत से थाईलैंड पहुंचे भगवान बुद्ध के अवशेष। आप देख पा रहे होंगे यहीं पर PTI समर्थित जीते उम्मीदवार सुन्नी एतिहाद काउंसिल में शामिल। मालदीव के पास पहुंचा चीनी जासूसी जहाज। पुतिन ने परमाणु बम वर्षक विमान से भरी उड़ान। तालिबान ने 2 लोगों को सरेआम दी मौत की सजा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को बताया सन की। वहीं पर आप आज के अंतिम पृष्ठ स्पोर्ट्स से संबंधित वाले पृष्ठ पर पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच आज से। तेज गेंदबाज आकाशदीप कर सकते हैं पदार्पण। चौथे टेस्ट के लिए टीमें 17वीं सीरीज पर जीतने के लिए उतरेगा भारत। 2012 से एक भी सीरीज नहीं गंवाई है। देखिए चेन्नई में 22 मार्च से होगी IPL के 17वें सीजन की शुरुआत। पहले मैच में भिड़ेंगे CSK और RCB। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। महिला प्रीमियर लीग का रोमांच आज से। चोटिल समी IPL से बाहर। रणजी ट्रॉफी में शीर्ष 8 टीमों के बीच सेमीफाइनल की होड़। सहवाग की टीम के सामने गेल की चुनौती। साइकिलिंग में भारत ने जीते 2 और स्वर्ण। आप देख सकते हैं भारत लगातार साइकिलिंग में भी स्वर्ण पदक जीत रहा है और यह खेल हाल ही में भारत के द्वारा शामिल किया गया। देखिए मरीज का ब्लड ग्रुप था O पॉजिटिव और चढ़ा दिया AB। दोनों किडनियां खराब। देख सकते हैं आप, ये जयपुर से संबंधित मामला आ रहा है। इंद्राणी पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज 29 तक नहीं होगी रिलीज। हाईकोर्ट ने CBI के लिए सीरीज की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा रिलीज को 1 सप्ताह के लिए टाला जाता है तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। चलिए दोस्तों
यहाँ तक आज की मुख्य खबरें थी, और जो विशेष खबरें थी उन सभी को मैंने आप तक पढ़कर सुना दिया है, और आप सभी समझ गए होंगे, उन सभी को एनालिसिस भी किया है। बीच में कोई भी करंट या जीके का सवाल आया तो वो आप सभी को संबंधित, उससे संबंधित जानकारी भी दे रखी है। और आई होप आप सभी कुछ ना कुछ हर दिन इन खबरों में से नोट करते जाते होंगे। देखिए, अगर कभी एक दो सवाल भी नोट करते होंगे आप, तो आप लगा सकते हैं कि यह आपके 60 महीने में 60-90 सवाल, फिर 2-3 सवालों के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि इसी प्रकार से आप एक महीने में कितना एक महीने में, एक साल में कितने जीके और करंट अफेयर के सवाल इसी माध्यम से तैयार करते पा रहे होंगे। और देखिए, हमें मेन उस चीज़ पर फोकस करना है कि हम तैयारी किस प्रकार करें, हमें स्ट्रेटजी के अनुसार चलना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, कंपटीशन इतना बढ़ गया, आप देख पा रहे होंगे पेपरों में, किसी भी आप एग्ज़ाम्स को देते होंगे तो आप देख पा रहे होंगे 10 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम्स को देते हैं और 10,000 निकलते हैं। तो 10,000 किस प्रकार, हमें ये नहीं देखना है कि बाकी के जो आप देख पा रहे होंगे कि हमें वो फोकस नहीं करना है कि 10 लाख में से 9 लाख और 90,000 बच्चे किस प्रकार बाहर हुए। हमें ये ज़्यादा फोकस करना है कि 10,000 बच्चे जो अंदर हुए वो किस प्रकार हुए, किस स्ट्रेटजी के बेस पर हुए। ठीक है, तो इसी प्रकार को, इसी व्यवस्था को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है और इसी स्ट्रेटजी के अनुसार चलना है। तो हम आपके लिए आगे भी बहुत कुछ लाने का प्रयास रोजगार अपडेट चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और देखिए, धीरे धीरे सब कुछ एक अच्छाई की ओर के लिए होता है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऑल इज़ वेल के थीम से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, बाकी खबरों में इसी प्रकार से बने रहिएगा। आपके इस साथी हरी के साथ मिलता हूँ आपको कल की न्यूज़ वाली वीडियो में। बाकी तब तक आपको बीच में अन्य फॉर्म्स के नए नोटिफिकेशन वाली वीडियोस भी आज से देखने को मिलेंगी, तो आप आज दिन तक या रात तक उन्हें देख सकते हैं।